हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। आई रियली होप आप सभी की प्रिपरेशन एकदम फुल स्विंग से चल रही है। अब देखिए, ये वो टाइम आ चुका है जब आपको अपनी प्रिपरेशन को 5th गियर में लेकर आना होगा और उसी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने के लिए वी हैव कम आउट विद अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस जिसका नाम है टाई ब्रेकर सीरीज। अब ये टाई ब्रेकर सीरीज है क्या चीज? बेसिकली हम लोग इसमें बहुत ही कुछ अमेजिंग, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं। इनको सॉल्व करेंगे, इनका वीडियो देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को। और ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन अ 95 परसेंटाइलर एंड अ 99 परसेंटाइलर। सो इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस ब्रैकेट में आना चाहते हैं, अगर आप 98 99 एस्पायर करते हैं, तो डेफिनेट है कि आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। सो चलिए आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। सो द गिवन प्रॉब्लम इज, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो एक कर्व बन रहा होगा उसका बाउंडेड एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना होगा। सो प्लीज पॉज करिए वीडियो को, खुद से ट्राई करिए। गुड इनफ 4 to 5 मिनट्स का टाइम एटलीस्ट दीजिए, ऑनेस्टली एकदम ट्राई करिएगा। और अगर नहीं समझ आएगा देन यू कैन लुक एट द सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट, राइट? सो प्लीज ट्राई करिए इसे। हम लोग इसको सोल्यूशन देखते हैं, समझते हैं कि क्या करना क्या है इसमें। तो सबसे पहला काम है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं हम लोग। सो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? मॉडुलस ऑफ 3x - 7 प्लस मॉडुलस ऑफ 7y प्लस 5 इक्वल टू 63। सो हमारे पास में एक बड़ा ही खौफनाक सा, बड़ा ही खतरनाक सा एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन का एक कर्व बन रहा होगा, वो जो कर्व है उसका बाउंडेड एरिया निकालना है, राइट? सो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन अगर मान लो मैंने ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ x - 7/3 प्लस 7 बाहर ले लिया हमने, ये हो गया y प्लस 5/7 इक्वल टू 63, राइट? अब हमें इसका एरिया निकालना, राइट? अगर आपने थोड़ा बहुत भी फंक्शंस पढ़ा है, आपने कर्व ट्रेसिंग देखा है, ग्राफ्स के बारे में आपने पता किया है, पढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, तो आपको ये कुछ इस तरीके का जाना पहचाना सा इक्वेशन लग रहा होगा। थ्राइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 7 टाइम्स मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 63। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन को देखूं तो एक तरीके से यही जो कर्व है उसमें शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड स्टफ। सो एक तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इसको देखें तो ये अगर शिफ्टिंग हुई है, कैन आई से कि अगर आप एरिया की बात करें, कोई भी एक एनक्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर है, उस फिगर को अगर आप यहां लाएं, वहां लाएं, ब्रह्मांड में कहीं पर भी घुमाएं, उसका बाउंडेड एरिया तो सेम ही रहेगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक तरीके से अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं एक तरीके से इसका एरिया निकाल दूं, दोनों सेम होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इस कर्व का एरिया निकालूंगा, ठीक है? और अगर मैं इसको देखूं तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। और थोड़ा भी अगेन आप पीछे जाएं, अगर कर्व ट्रेसिंग पे जाएं तो आपको ये आइडेंटिफाई आप कर पा रहे होगे कि ये एक रोम्बस बन रहा है। तो रोम्बस कैसे बन रहा है? एक तरीके से सी सबसे पहली चीज है, अगर मैं y को 0 डाल दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएंगे पॉइंट्स? थ्राइस ऑफ मॉड x इक्वल टू 63। अगर थ्राइस ऑफ मॉडुलस ऑफ x 63 है तो इसका मतलब क्या है? इट मींस मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। और मॉड x अगर 21 है तो मैं क्या बोल सकता हूं? x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस 21 आएगा, एक माइनस 21। तो मैं लिख सकता हूं इसे प्लस माइनस 21, राइट? सो अगर मैं इसको, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस बनाऊं, ठीक है? तो यहां पर देखिए दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है -21,0, एक पॉइंट ये हो गया, एंड द अदर पॉइंट वुड बी 21,0, राइट? अभी मैंने क्या किया? मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ y को पहले 0 डाला था, राइट? अब हम क्या करेंगे? x को 0 डाल देंगे। अगर हम x को 0 डाल देंगे तो क्या होगा? 7 टाइम्स मॉड y इक्वल टू 63। दैट मीन्स मॉड y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और मॉड y अगर 9 आ गया तो y की अगेन दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 9, राइट? सो अगेन मैं अगर यहां पर पॉइंट को मार्क करूं तो क्या आ जाएगा? एक पॉइंट आ जाएगा ये आपका 0,9 और दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा? 0,-9। तो आपको अब 4 पॉइंट्स मिल गए, राइट? तो हमको क्या करना? अब इनको ज्वाइन करना है। रोम्बस बन रहा है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। सो एक तरीके से आपके सामने एक रोम्बस बन रहा है, राइट? और आपको इसी रोम्बस का एरिया निकालना है, ठीक?
अब अगेन थोड़ा सा ज्योमेट्री में जाते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर आपको एक रोम्बस का एरिया निकालना है तो रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालते हैं? इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स d1 इंटू d2, राइट। सो इस रोम्बस में अगर मैं देखूं तो ये एक डायगोनल होगी, ये एक डायगोनल होगी। इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? 42 यूनिट्स, और इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? 18 यूनिट्स, राइट। और हमेशा ध्यान रखिएगा डायगोनल्स जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एक रोम्बस की डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे कुछ नहीं करना अब मुझे ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो d1 कितना है? 42 है। सो ये हो गया हाफ ऑफ 42 इंटू दूसरी डायगोनल की लेंथ कितनी है? 18। ये कैंसिल आउट हुआ, इससे 9 आ गया, तो ये हो गया आंसर 378। सो आवर फाइनल आंसर इज 378। मतलब इस कर्व का एरिया कितना है? 378, विच इज द सेम एज इसका एरिया। देखिए कर्व्स डिफरेंट है बट इनका एरिया इनक्लोज सेम होगा क्योंकि यही जो कर्व है उसकी शिफ्टिंग हो रही है। सो आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरती के साथ में हमने एक बहुत ही खतरनाक सा जो क्वेश्चन दिख रहा था, एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम दिख रहा था, उसको कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। सो द ओनली थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको, तो आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास में एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है उसका डेफिनेटली कोई ना कोई एक आसान तरीका जरूर होता है सॉल्व करने का। हमें उसी को पकड़ के चलना है, वही हमको क्लिक होना चाहिए, राइट। सो आई रियली होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स को, ऐसी अमेजिंग प्रॉब्लम्स को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।